जल्दी करें, ये 2 पैरास पढ़ लें, फिर बच्चे आ रहे हैं, सवाल शुरू करते हैं। वो ना ऐसा करो, सर्कल के चाइल्ड सर्कल चाइल्ड। चलें भाई, 1-2 मिनट में पढ़ें फिर इसको। चलें पढ़ लें भाई। The recognition that governments and many organizations have given to the importance of sustainability and sustainable development is now starting to change business culture and society. इससे लोग ज़्यादा मोहतात हो रहे हैं कि एनवायरनमेंट को हमारे से इम्पैक्ट ना हो और आने वाली नस्लें परेशान ना हो। सारा पानी वड्डई पी गए। अच्छा, द ग्लोबल चैलेंज, बस ये ऐसी ही कहानी है। ग्लोबल चैलेंज इज टू मेक श्योर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप प्रॉफिटेबिलिटी या सस्टेनेबली सो दे कैन रिवर्स द रिडक्शन। अब हमने इरोजन का मतलब देखा डिक्शनरी में, वो डिप्लीशन निकला, तो डिप्लीशन का मतलब फिर रिडक्शन। सो दे कैन रिवर्स द रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिडक्शन हो रही थी नेचुरल रिसोर्सेज की, उसको रिवर्स कैसे करें। पानी तो इंशाल्लाह और अल्लाह के ख़जानों से बारिश के जरिए आ जाता है, हम का कैसे हेल्प कर सकते हैं रिसोर्सेज को बचा के। सो दे कैन रिवर्स द रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बार बार बोलें। सो दे कैन रिवर्स द रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव देयर एनवायरमेंट, सोशल, यहाँ उसने गवर्नेंस का नाम नहीं लिखा, एंड फाइनेंशियल। To achieve this, organization need radical changes in the way they do business. अब radical changes लाओ। टूटियां खोल के जो एक एक घंटा एक प्लेट धुल रही है ना, ये radical changes लाओ। ये नई नई बहुएं ऐसा करती हैं। To achieve this, organization need the radical changes in the way they do business. Radical changes लानी पड़ेंगी। And people need changes in the way they live their lives. और आप जब जिस तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं, अब जरा लिविंग पैटर्न को बदलना पड़ेगा ताकि सस्टेनेबिलिटी की तरफ चीजें मूव करें। क्या है, सच कुछ भी नहीं है, तमहीद बांध रहा है। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल एंड सोशल पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटल आज जो आपको नोट्स मिलेंगे वो हमारे ये वाले नोट्स होंगे, ताकि आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएं। ये नोट्स में हमने डाल दिया आज के दूसरा और तीसरा सफ़ा, नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स जो हमने आपको पढ़ाया था। और ये फिर अगर हमने लिखा है ओनली फॉर रीडिंग अगेन एंड अगेन पढ़ लीजिएगा, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस क्या होता है। अब ये ज़रा पढ़ें लफ्ज़, और किधर रह गया ये, फॉर एन एनवायरमेंट एंड सोशल पर्सपेक्टिव। आप देखें इधर, फ्रॉम एन एनवायरमेंट एंड सोशल पर्सपेक्टिव। एनवायरमेंट से मुराद प्लांट्स को ख़राब नहीं करना, एनर्जी कम इस्तेमाल करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कम जो है वो प्रोड्यूस करनी है। और जहाँ जहाँ कुछ थोड़ा थोड़ा मसला लगा था ना मुझे, वहाँ मैंने ब्रैकेट्स में चीज़ें और डाली हैं जो समझ नहीं आ रही थी। तो ये नोट्स अब जब आपको अपलोड होकर मिलेंगे तो इंशाल्लाह एक गो थ्रू करेंगे, आधे घंटे में हो जाएगा। फ्रॉम एन एनवायरमेंट एंड सोशल पर्सपेक्टिव, सस्टेनेबिलिटी इशूज आर चेंजिंग द कंपेटिटिव लैंडस्केप। कंपटीशन की सेंस भी अब लोगों की बदल रही है। अब इन चीज़ों में compete कर रहे हैं लोग एक दूसरे को कि हम ज़्यादा बेहतर हैं। Organizations now need to rethink their products, technologies, processes and business models. पूरी की पूरी फैक्ट्रीज को रेनोवेट करना पड़ा है और पूरे प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं ताकि फ्यूल कम इस्तेमाल हो, और विंड के ऊपर रिलाय करें और जो सूरज से एनर्जी आ रही है उस पर रिलाय करें। फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फोकसिंग ओनली ऑन शेयर होल्डर्स इज शिफ्टिंग। शेयर होल्डर्स ज्यादा प्रॉफिट मांगते हैं, उससे चीजें शिफ्ट हो रही हैं टू अ ब्रॉडर व्यू दैट कंसीडर्स ऑल स्टेक होल्डर्स, ना सिर्फ शेयर होल्डर्स बल्कि all state. To create long-term sustainable value, responsible organizations must plan their strategies and operations to achieve ES, economic, social and environmental performance. एक फिक्रा था थोड़ा सा जो मुझे लगा था कि एक्सप्लेनेटरी नहीं है, वो ये था, show how the organization affects and is affected. इसको हमने फिर नोट्स में डाल दिए। show how the organization affects, इसको हमने दोबारा नोट्स में डाला आज। show, वो जो एग्जांपल्स दी थी आपको, शो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स, एग्जांपल गिवन, हम कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन और जॉब्स, यानी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं या जॉब्स दे रहे हैं लोगों को, एंड हाउ वी आर अफेक्टेड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन।
दुनिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं उसकी वजह से ESG लॉज बन रहे हैं कंट्रीज में और इन्वेस्टर्स का प्रेशर आ रहा है। हाउ वी आर इफेक्टिंग एंड हाउ वी आर इफेक्टेड, ये बात एक्सप्लेन नहीं की थी इसलिए ये नोट्स में डाल दी है। बाकी नोट्स में आपको ये अब सारी चीजें मिल जाएंगी कि ये स्टैंडर्ड क्यों आया और ESG का मतलब क्या है, जो आज सारा पढ़ाया था, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल बेनिफिट्स, और हम अकाउंटेंट्स का क्या रोल है इसके अंदर, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। चलें सवाल निकाल लें EPS वाला। किधर है? कहाँ था? क्या नोट करने में डियर बताओ? हाँ वो नोट करवाया था, मुझे सोच लेने दो कहाँ नोट करवाया था। ये ना मिले ना तो फिर असी तो खा रहा। EPS अर्निंग पर शेयर IS 33, हाँ यहाँ पे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ करें 20-25 मिनट में सवाल ख़त्म हो जाए ताकि हमें कुछ और करने का टाइम नहीं, क्या करना कुछ और, बस ठीक जाए करो करिए। ओके, अब हम ढूंढ लेंगे किताब में कोई ऐसा सवाल होमवर्क के लिए। एक दो सवाल हम ऑप्शनल डाल देंगे, जिन्होंने EPS पढ़े हुए, जिनको ज़्यादा अरसा हो गया ना, उनके लिए ऑप्शनल डाल देंगे। कंसोलिडेशन और शेयर स्प्लिट का एक छोटा छोटा सा सवाल 5-5 मिनट। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन देन नो प्रॉब्लम, बट इफ़ यू नीड प्रैक्टिस तो ऑप्शनल सवाल हम डालते रहेंगे होमवर्क में। दैट्स अप टू यू। बड़ा वाला सवाल अगर करके आपका ठीक हो गया तो ऑप्शनल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा सवाल एक डाल दिया करेंगे। लेट्स स्टार्ट जी, वेरी सिंपल। हमारा साल पिछला कौन सा बन रहा है, मुझे बताएं हमारा साल पिछला कौन सा बन रहा है? 2011। रिक्वायरमेंट्स डाल लें, रिक्वायरमेंट्स रेड पेन से। जी क्या करें जी? अच्छा एक मजे की बात बताऊं, अगर ये शेयर कंसोलिडेशन स्प्लिट या बोनस ना होता ना तो फिर रीस्टेट करने की जरूरत ही पिछले साल की नहीं पड़ती, वो भी आपको बताएंगे। रीस्टेट करने की तभी जरूरत पड़ती है जब कौन कौन सी चीजें आए, बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन। ले बोनस और स्प्लिट में क्या फर्क है वैसे? बोनस और स्प्लिट में बोनस ये था कि उसकी जनरल एंट्री हुई थी, उसकी जनरल एंट्री हुई थी और हमने शेयर इशू किए थे और शेयर कैपिटल बड़ा था। स्प्लिट और कंसोलिडेशन में भी आपने देखे शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आई, शेयर कैपिटल इन रुपीज में, लेकिन बोनस शेयर में हमेशा क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसी का नाम बोनस डिविडेंड है। ओके रिक्वायरमेंट बताएं जी। चले ना, हम सारे सवाल तो खुद बना रहे हैं। 2011 की EPS ये होगी रिक्वायरमेंट 1, EPS 2011। और दूसरी रिक्वायरमेंट EPS 2012 विद कंपैरेटिव्स। कल वो चाइना वाला चावल खा रहा था तो मैं पहुंच गया मौके पे, तो मैंने उसके कहा ये ज़रा स्टिक में डाल के डालो ज़रा, उसने स्टिक के अंदर ही पेंसिल से भी छोटी थी, कोई 25-26 दाने डाल लिए। मैंने कहा यार तो एक्सपर्ट है भाई, हम शुक्र चमचे से खाते हैं, लेकिन ठीक है वो भी छोटे छोटे नवाले लेते हैं, वो ज़्यादा सुन्नत भी पूरी हो जाए। अच्छा वो दो नहीं होती, चॉपस्टिक्स कहते हैं उनको। अच्छा EPS 2011 की और EPS 2000 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। कल उनको गुलाब जामुन खिला दिए, देखी जाएगी, वो पसंद आया। एक न्यू मुस्लिम था, अभी भी मुसलमान हुआ है थोड़ा से पहले, बड़े शौक से खाया, फ्रेश हो गया था। ओपनिंग शेयर्स और 5000 ऑन यकम जनवरी 12। चलो चुप कर दो। EPS बताएं 2011 की रिक्वायरमेंट 1। पैट बताएं एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 2 लाख डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू ₹40 पर शेयर। माशाल्लाह नजर ना लगे कंपनी में साड़ी, एक शेयर ने 40 रुपए कमा के दिए 40%। ओके यकम फरवरी को क्या हो रहा है?
एट मार्केट प्राइस शेयर इशू हो रहे हैं, और 2 को क्या हो रहा है, अब उसने बताया नहीं, 2 को क्या, यकम मार्च को क्या हो रहा है, इस तरह उंगलियां खोले ना, एवरी 2, वो इतना ज्यादा नहीं करेगा कि एवरी 30 बिकम 40, सर उंगलियां कहां से खोलें, एवरी 2 बिकेम, तो क्या हुआ, स्प्लिट, ज्यादा हो गई चीजें, और एवरी 3 बिकेम 1, कंसोलिडेशन होगी। ऑन यकम अगस्त कंपनी इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स, जिसके पास 3 थे उसे 2, यानी जिसके पास 3 थे उसे 2 और दे दिए। चलें जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, एडजस्टमेंट फैक्टर, जरा आपसे थोड़ा सा ना ज्यादा जगह रखिएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, फर्स्ट स्टेप में आपने एंड तक, यहां तक जाना है, यहां तक बिल्कुल एंड तक आप लोगों ने जाना है। और ये देखें, ये साइड पूरी कर लिया करनी है। जैसे हम IS-12 में कहते थे बेशक सरप्लस और वो जो DTL वाला आखिरी 2 कॉलम होते थे, पता नहीं 70-30 वाले, वो ना भी पूरे करें तो एंड तक पूरा कर लें। तो एज अ फर्स्ट स्टेप आपने इसको एंड तक पूरे किया करने, साथ साथ चीज़ों को लेके ना चले, वो मैनेजेबल नहीं होगी। तो फर्स्ट में एंड तक पूरे कर लें, उसके लिए जगह हम जरा इधर निकालते हैं आज खुली खुली। चलें जी, सबसे पहली एडजस्टमेंट बताएं, यकम फेब को क्या हुआ है, वर्किंग 1.1, यकम फेब को मार्केट प्राइस इशू हुआ है, वो तो कोई मसला नहीं, वो इधर ही लिख लें। अच्छा जी, डेट्स, यकम जनवरी 12, साल के शुरू में कितने शेयर्स थे हमारे पास, 5000, आपने लाइन नहीं लगानी है। अच्छा जी, यकम फेब को हमने कितने और शेयर इशू कर दिए, यकम फेब 12, न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस लिखने, न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस 5000, जी जवाब 10,000। साथ साथ कैरी डाउन निकालते रहने हर स्टेप पे, और पता चला फिगर था मैप्रोसे के 5000 शेयर्स ने 1 महीने फायदा दिया, बाकी 10,000 फिर देखेंगे। अब जी बताएं, ऑन यकम मार्च 12 एवरी 2 बिकेम 5, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, स्प्लिट। इधर इधर एक मिनट, एवरी 2 बिकेम 5, every 2 now became 5। डू द वर्किंग एंड जाएं साथ साथ जी। डेट, व्हाट हैपेंड, न्यू शेयर्स, नहीं न्यू शेयर्स, एडिशंस इन शेयर्स, क्या लफ्ज क्या लिखवाया था, इंक्रीज, न्यू शेयर्स ड्यू टू स्प्लिट, या इंक्रीज ड्यू टू स्प्लिट वैसे अच्छा लफ्ज है, न्यू शेयर्स ड्यू टू स्प्लिट। फिगर जरा आप लोग निकालें, न्यू निकाल रहे हैं या कैरी डाउन निकाल रहे हैं, एक्सेलेंट, न्यू निकालने दें सबको। 10,000 2 पे पड़े हुए हैं, मुझे चाहिए 3, क्योंकि मैं ये फिगर नहीं निकाल रहा अभी, मुझे एडिशन चाहिए, न्यू चाहिए। 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 15,000, लो जी लोटो का ही दिया। बैलेंस आगे जरा सिक्के वाली पेंसिल से खुद ट्राई करें, बोनस नहीं है, कंसोलिडेशन है, चलें ठीक है, कंसोलिडेशन ट्राई करें।
वर्किंग 1.2, वर्किंग 2 और 3 फिक्स हुई भी है, ये वर्किंग 3 4 भी कह सकते हैं इसको, 4 सॉरी 2 3 फिक्स 4 5 भी। अच्छा जी, कंसोलिडेशन, every 3 became 1, every 3 became 1, became 1, so lost ये कंसोलिडेशन से पहले के शेयर्स हैं। नाउ एवरी 3 became, but we need how many we lost, we don't need carried down, we need how many we lost, so that's why pick 3 divided by 3 multiplied by 2, lost due to consolidation, every 3 became 1, so we lost 2, but with negative sign, 1 667 जी। डेट यकम जून 12, कैरी डाउन निकालें 8 333। Now let's try the next one. हर 2 वाले को 3 और दे दिए, कंपनी शुड 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 3, बोनस शेयर्स, टू शेयर्स फॉर एवरी 3। प्लीज अब ये आफ्टर की फिगर नहीं है, ये बोनस शेयर्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 शेयर्स फॉर एवरी 3, 2 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 3, ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है इन चीजों में। 2 शेयर्स फॉर एवरी 3, so what is after 5, यकम 8 12, न्यू शेयर्स ड्यू टू बोनस इशू, थोड़ा सा एवरी 3 सॉरी इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 के सेट बन जाएंगे। उनको कितने दे दिए? 2, टेट्रा 5, ठीक है, मैंने कहा पेंटा 5 हो गया है, पता नहीं कितने निकल जाएंगे फिर। 1 3 8। ये बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल है, अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है तो उससे मल्टीप्लाई करके। अच्छा, इस सारे में अब आपने एक रिदम देखा है कि हमने 5 1 और 5 को कहीं यूज नहीं किया, यानी आफ्टर आया ही नहीं कहीं। वो क्या वजह है? देखिए ना 5 यूज हुआ, ना 1 यूज हुआ, ना 5 यूज हुआ। पहले में देखें इनटू 3/2, ये पहले वाले मुझे 3 और दे दो, इंटू 3/2 इंटू 2/3 इंटू 2/3, सब में वही किया। किस पे पड़े हुए हैं ये? 2 नहीं, एक मिनट, 2 3 3 बिफोर पे पड़े हुए हैं। मुझे क्या दे दो? 3 2 2 3 2 2,
तो बिफोर को किस पे लेके जाना होता है, आफ्टर पे या एडजस्टमेंट वाली फिगर, एडजस्टमेंट, अनएडजस्टेड एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। तो यहां इतना सा चैलेंज होता है। अब कंपनी का शेयर कैपिटल है 13,300 इंटू ₹10 का अगर फेस वैल्यू है तो ये कंपनी का शेयर कैपिटल है जो कंपनी की बैलेंस शीट में जाएगा। क्योंकि एक दो सवालों में ना उसने ये फिगर देके रिवर्स वर्किंग करके ओपनिंग में निकलवाए हुए हैं, तो स्टेटमेंट इन इक्विटी का सवाल है, पता नहीं वो अब टेस्ट करेगा या नहीं जी। अच्छा, अब गलती से ये इस पे नहीं, इससे नहीं खेलना, एडिशन, अब कैरी डाउन से खेलना है। 5,000 शेयर्स ने कितना अरसा फायदा दिया, 1/12। इधर तो हमारे मेन सारे फैक्टर लगने हैं हर जगह। इनटू ये मंथ फैक्टर लगवा दें, 1/, जी बताएं, 10,000 वाले कितना अरसा इन्होंने फायदा दिया, ये यकम फरवरी को थे, यकम मार्च तक यही रहे, 1/12। अच्छा, आप बता दें कितने शेयर हो गए, 25,000। अब ये जो 25,000 हैं ये किस दिन हो गए थे, कैरी डाउन से तो हम डेट नहीं देख रहे, 25,000 किस दिन हो गए थे, कितना अरसा इन्होंने फायदा दिया, मार्च अप्रैल मई इंटू 3/12। ओके, अब कैरी डाउन, यकम जून 12, 25,000 के बाद यकम जून 12, 8,333, बताएं जी कितना फर्क पड़ा, 2/12। कहां से लेके कहां तक, जून जुलाई, जून पूरा और जुलाई इंटू 2/12। यकम 8 को कितने शेयर हो गए थे, तो 8, 9, 10, 11, 12, 7 रहे, 5/12। एहतियातन टोटल करके चेक कर लीजिएगा 12, क्योंकि बहुत चांस है कि यही गलती होती है, टोटल करके चेक कर लीजिएगा, कहीं भी गलती होगी वो फिर एंड पे आपको पता चल जाया करेगा। ओके, अब आप हजरात चलना शुरू करेंगे कहां से, शुरू से चलना शुरू करेंगे या एंड से चलना शुरू करेंगे, शुरू से चल लें, ठीक है, शुरू से चल लें, जैसे आपने चलना है वैसे चल लें, शुरू से चल लें। स्प्लिट का लफ्ज ढूंढें, शुरू से चलें, ठीक है, स्प्लिट सा लफ्ज ढूंढें, ढूंढें कोई नहीं, मैं लफ्ज ढूंढें, लफ्ज मिल गया। इसके बाद कोई मसला नहीं किया स्प्लिट, इसके बाद वाली सारी चीजें स्प्लिट का इंपैक्ट लिए हुए हैं, इसके बाद वाली चीजें स्प्लिट का इंपैक्ट, ये और ये स्प्लिट का इंपैक्ट नहीं लिए हुए। मेथोडोलॉजी दोबारा सीख लें। सबसे पहले आपने क्या किया, स्प्लिट, स्प्लिट का लफ्ज ढूंढें, इससे नीचे स्प्लिट का मसला, स्प्लिट ने कोई मसला नहीं क्रिएट किया, इससे पहले वालों को अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये हमेशा से स्प्लिटेड थे। उसके लिए फिर आप एक काम करें, बल्कि मैं तो मशवरा यूं ये दूंगा कि आप ना लगे हाथों ये भी कर ही दिया करें, ईपीएस 2000 मुनासिब है कि पहले हेडिंग दें, देखिएगा मैं क्या, 2012 ईपीएस 2012 और ईपीएस 2011 रीस्टेटेड। अच्छा, इसको उतार लें साथ ही, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, मल्टीप्लाई कुछ मैं साथ साथ करता रहूंगा ताकि लगे हाथों ये भी काम हो जाए। तो अगर हमेशा से इशूड है तो फिर रीस्टेट भी साथ ही करते रहे। अब तसल्ली से सुनिएगा, ये ईपीएस 2012 की है, ये मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगा जब मेरी ये वाली फिगर निकल आएगी। मैंने साथ रीस्टेटेड के लिए ईपीएस खोल ली है ताकि ये फैक्टर जरा मैं साथ ही लगा जाया करूं। अब लाल मार्कर पकड़ के फैक्टर लगाते हैं, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूं ये वाली चीज जरा।
पहले मुझे ये बता दें कि ये क्या लिखा हुआ है, ढूंढे जरा स्प्लिट। स्प्लिट ने इसके बाद कोई मसला क्रिएट नहीं किया, इससे पहले इस फिगर पे, इस फिगर पे और पिछले साल की ईपीएस यहां जाके नहीं छेड़ सकते, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। कंपैरेटिव पे 3 जगह ये फैक्टर लगाएं। पिछली सारी फिगर्स किस पे पड़ी हैं, बिफोर पे, और हमने किस पे लेके जानी है, आफ्टर पे। बस बात खत्म होगी। पिछली सारी फिगर्स किस पे पड़ी हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, काम बहुत आसान है, एक दफा भी समझ आ जाए ना जिंदगी में, काम बहुत आसान है। स्प्लिट का लफ्ज ढूंढ लिया, पिछली सारी फिगर्स किस पे पड़ी हैं, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, आगे नहीं, सबर सबर, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, लेके किस पे जाने, ताकि एज्यूम किया जाए हमेशा से ही ये स्प्लिटेड थे। इतनी स्प्लिटेड लफ्ज भी होता है या नहीं, इंटू 5/2, 5/2, 5/2। चलें, ये एडजस्टमेंट सिर्फ किन में करनी है, स्प्लिट से पहले पहले वालों में। अब कंसोलिडेशन का लफ्ज पढ़े, कंसोलिडेशन ढूंढें जी, कंसोलिडेशन का लफ्ज, ये लफ्ज आ रहा है कंसोलिडेशन का। इसके बाद कोई मसला नहीं, इससे पहले ये और जो पिछले साल की ईपीएस हमारे साल दोबारा निकाल रहे हैं वो वाला 5000, ये सारी की सारी फिगर्स बिफोर कंसोलिडेशन पे पड़ी हैं या आफ्टर कंसोलिडेशन, बिफोर पे पड़ी हैं। सबको डिवाइड करते हैं 3 से, डिवाइडेड बाय 3। चलें, वो फिर इस तरह इसलिए लिखते होते हैं, असल में जगह की कई दफा कमी होती है। डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। हमने, हाँ एक और रह गया, डिवाइडेड बाय 3। हमने इसको किस पे लेके जाना है, ये पड़ी है बिफोर पे, हमने किस पे लेके जाना है, आफ्टर पे। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1, आखिरी बस खुद ही लगा लें। ओके, निकला है, आंसर भी निकला है भाई। अच्छा, अब मुझे बता दें कि कौन सा लफ्ज ढूंढें, बोनस का। ये लिखा हुआ है, इसके बाद बोनस में कोई मसला नहीं, इससे पहले मसला है ये और ये शहजादा, ये सारे किस पे पड़े हुए हैं, बिफोर बोनस की एडजस्टमेंट। हम इनको लाना चाहते हैं आफ्टर पे। सबको डिवाइड कर दें 3 से, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3, और लेके किस पे जाने, आफ्टर पे, मल्टीप्लाइड बाय, यही हर सवाल में छोटा छोटा करके किया था अलग अलग, इनटू 5/3। बस खत्म हो गया सवाल। पॉइंट्स में ना लेके जाएं वेटेड एवरेज शेयर्स को, बस पॉइंट्स में ना लेके जाएं जी। 579 11 यानी 10,000 इंटू 1/12 इंटू 5/12 इंटू 1/3 इंटू 5/3। करूं कट के ले आए ने 2
57 13310। अच्छा, कोई फन्ने खानी बनना के पिछली क्लासों में सर ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बराबर आ रही थी, इसमें असल में ये वाले शेयर ना होते ना 5000 वाले, तो इधर भी बराबर ही आनी थी। असल में उन शेयर्स के अगेंस्ट ना पैसा रेज होता है। वन 13310। अर्निंग बताएं हमारे साल की। ओ हाँ, अर्निंग तो बड़े हैवी लेवल की थी। अर्निंग में बूस्ट एक्सपेक्टेड था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोपोर्शनेटली बूस्ट दिया भी था। 38 टेट्रा 3 38 333 383 333 डिवाइडेड बाय, अच्छा एना स्यापा करके ना एनू ना ले जाओ ते ए फिर खाला जी वास्ते कीता सी सारा। ये 13310 1 8 पर शेयर। अच्छा जी, ये वाली ईपीएस निकालें। वो पुत्र डर क्यों रहा सी तू? खैर है, गलती हो जाएगी, की होएगा। मैंने भी तो डरते डरते सवाल मेरे को घर से बना के लाया था, मैंने भी तो डरते डरते सवाल बना दिया। ठीक है, टैली कर गया तो ठीक है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं, टीचर चेंज कर लेना सी बच्चों ने, की टेंशन है तेन। रुपीज बोले 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 28.8 पर शेयर। अच्छा, इस सवाल में अगर शेयर होल्डर पूछे ना ये क्या है 40 से 28 पे क्यों चला गया है, तो इस सवाल के अंदर आप एकदम नहीं बता सकते, उसे कहेंगे हाँ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। पिछले सवालों में तो क्लियरली बता रहे थे ना, एकदम स्प्लिट हुआ है तो ये हुआ, शेयर बढ़ तो कंसोलिडेशन हुई तो शेयर कम हो गया। अब सारी चीजों ने अपना रोल प्ले किया है। वैसे देखिए हुआ क्या है, स्प्लिट की वजह से शेयर बढ़ गए थे, कंसोलिडेशन की वजह से शेयर कम हो गए थे, बोनस की वजह से शेयर, अब शेयर बड़े काफी हैं, बड़े वाली साइज ज्यादा है। अब जब शेयर बड़े हैं तो ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, उसकी वजह से शायद अर्निंग क्या आ गई है, कम आ गई है। तो लेकिन छोड़ें, इसको क्या देखना। ठीक है जी, जाएं। और करके क्या लिखना है, और ब्लू, इट मे हैपन इन पेपर, इट मे हैपन इन पेपर के आपको गिवन हो ईपीएस से ईपीएस निकालें, ईपीएस से ईपीएस 40, नहीं इधर नहीं देखें, इधर नहीं देखें, ये यहां देखा करना है। ओ भाई 12/1 ना कर दो खुदा के लिए, ये मंथ फैक्टर है, इसको उल्टाया उसने आपको उल्टा देना है। 2/5 3/1 जी बोले, क्या माय डियर? हाँ यहां भाई कह रहे हैं कि मैंने हेडिंग्स बनानी है, मंथ फैक्टर, बोनस फैक्टर, स्प्लिट फैक्टर, बना सकते हैं लहदा। नहीं मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं कहूंगा पहले ये वाला निकालें फिगर, इस फिगर के निकालने के बाद 1 मिनट के अंदर स्प्लिट देखें, उससे ऊपर वाले को ची छेड़ दें, कंसोलिडेशन देखें, उससे ऊपर वाले को ची छेड़ दें। मुझे शायद ये ज्यादा शॉर्टकट लगा है। क्या किधर? अच्छा ओके ठीक है एग्रीड है, कोई मसला नहीं है। लेकिन माय डियर वो ना असल में देखो बच्चे शॉर्टकट ला रहे हैं, लेकिन एक रिदम चल रहा होता है। असल में नए शेयर्स अब इसमें और राइट इश्यू में वो नए शेयर देता है, तो वो फिर अब बच्चे कहते हैं उधर आप नए शेयर लिखवा रहे हैं, इधर कैरी डाउन डायरेक्ट निकलवा रहे हैं। सोचा होता है टीचर ने घर में सारी,
तो इस लेकिन आप लोग मशवरे जरूर दिया करें, कई दफ़ा ऑल टुगेदर हमने स्टूडेंट्स के मशवरों पे मेथोडोलॉजी बदली हुई है, इफ़ इट अपील्स अस। अच्छा, अब मुझे बताएं एक आखिरी बात कि नहीं एक चीज़ बस ऐसी आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं एक चीज़ पूछते पूछते सीधे फारग हो जाना। अब मुझे आप ये बताएं कि आई कैप ने ये जो सवाल डालने की कोशिश की है, आपके जो FR1 में सवाल आया था, इस दफ़ा नहीं, इससे पिछली दफ़ा, तो इससे बड़ा शुगल और क्या हो सकता है। लेकिन प्लीज माय डियर, फिगर्स खुली हुई हैं, देख के जाइएगा, फिगर्स खुली हुई हैं, देख के जाइएगा। पेज 451 मत खोलें। The following information related to Windsor Limited has been gathered for the calculation of EPS. PAT for Chobis is 1. तसल्ली से सवाल पढ़िएगा। PAT for Chobis is 191. Outstanding shares and preference shares उसने इसलिए दिए हैं ताकि आप PAT में से irredeemable डिविडेंड माइनस करें। मेरे दिल में आ रहा था कि उसकी बजाय ये सवाल करा था, लेकिन राइट इश्यू हमने नहीं पढ़ा हुआ। 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। 12 मिलियन, 12 यहां से 12 ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100। वो जो आप लोगों ने गलती की थी कल कैलकुलेशन में, 1 ज़रब 100 ज़रब 20%। फिर कम्युलेटिव देखेंगे क्या होता है। इससे प्रेफरेंस का क्या निकल आना था, लेकिन ये इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है। और आगे 1.4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100, दीस शेयर्स आर इरिडीमेबल। अब नॉन कम्युलेटिव देखेंगे फिर क्या होता है। इस लाइन को छोड़ दें। अब 1 अप्रैल को हमने मेड किया है 2 for 1 शेयर स्प्लिट, मेड अ 2 for 1 शेयर स्प्लिट, 2 for 1। तो कितने थे, मेड अ 2 for 1। हाँ, फिक्रा थोड़ा सा मजे का है, इस फिक्रों की तो हमने प्रैक्टिस करनी है। मेड अ 2 for 1, तो बिफोर स्प्लिट कितना था, बाद में कितना हो गया, तो न्यू 8 फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। द मार्केट वैल्यू ऑफ ई, जान दे स्प्लिट की मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, कुछ नहीं करना इसका। On 2 August, WL announced a right issue, ये तो हमने पढ़ा नहीं हुआ। WL declared and paid dividend of इतने। WL issued 20% बोनस शेयर। 20% बोनस शेयर को ना हम इस तरह लिया करेंगे, 120 120 इस तरह ले लिया करेंगे, 120 120। 20% बोनस शेयर्स बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ना एडजस्टिंग इवेंट है, ये अगले साल इशू हुए हैं, इसमें IAS 10 आपको पढ़ाएंगे, ये एडजस्टिंग इवेंट है। मैं सिर्फ ये लाइन दिखाने के लिए आपको सवाल में लाया था। EPS ऑफ 12 वाज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23। अब उसने क्या दे दी है, EPS दे दी है, किस साल की, 31 दिसंबर 23 की। तो फिर क्या करना पड़ना था, ये फिगर दी है ना उसने, फिर इसको पकड़ के उल्टी करनी थी ये सारी, फिर इसको साफ इज इक्वल टू फिर लगा देना था। जाएं, इस तरह का कोई होमवर्क देख लेंगे हम, बस जिस तरह का भी सवाल करवाया, तो बहुत अच्छा।